सनातन धर्म के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कहानी है राजा मोरध्वज की दानवीरता। आज हम जिस व्यक्ति की बात करने वाले हैं उसने दानवीरता की सारी सीमाओं को पार कर लिया। ये कथा है महाराज मोरध्वज की। कथा महाभारत काल की है, किंतु मूल महाभारत का भाग नहीं है। भारतीय दंत कथाओं में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। विशेषकर छत्तीसगढ़ में इसे बड़े चाव से सुना और सुनाया जाता है। ये कथा महाभारत युद्ध के बाद की है। युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। सहस्त्रों ब्राह्मणों को इतना दान दिया गया जिसकी कोई उपमा नहीं थी। इसी कारण अर्जुन के मन में अभिमान आ गया। एक दिन उसने बात ही बात में श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं भी कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे आपका सबसे बड़ा भक्त बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बल में भी मेरी समता कोई नहीं कर सकता और मेरे भ्राता युधिष्ठिर सा दानवीर भी कोई और नहीं है। श्री कृष्ण समझ गए कि उसके सखा को अभिमान ने छू लिया है और उसका उद्धार करना आवश्यक है। उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा और थोड़े दिन के बाद अर्जुन अश्वमेध यज्ञ के दिग्विजय के लिए निकल गया। कुछ दिन तक चलने के बाद वो घोड़ा रतनपुर राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। वहां के राजा हेहे वंश के मोरध्वज थे। वो बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय थे। उनका 6 वर्ष का एक ही पुत्र था जिसका नाम था ताम्रध्वज। इतनी कम आयु में ही वो युद्ध कला में निपुण हो चुका था। उस अश्व को देखकर उस बालक ने कौतूहल में ही उसे पकड़ लिया। जब अर्जुन ने देखा तो उसे समझाते हुए कहा कि अश्व को मुक्त कर दे, किंतु बालक होते हुए भी ताम्रध्वज को धर्म का ज्ञान था। उसने कहा कि यदि वे अश्व चाहते हैं तो उन्हें उसे परास्त करना पड़ेगा। अर्जुन को अपनी वीरता का अभिमान तो हो ही चुका था। उसने हंसते हुए केवल एक बाण चलाया ताकि वो बालक विवश हो जाए और वह अश्व लेकर वहां से जा सके। लेकिन उस बालक ने अद्भुत वीरता दिखाते हुए अपने छोटे से धनुष से ही उस बाण के टुकड़े कर दिए। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ कि एक बालक उसका बाण काट सकता है। उन्होंने धीरे धीरे प्रहार करना आरंभ किया, पर प्रभु की माया से वो बालक उन पर भारी पड़ने लगा। अंत में एक बाण ताम्रध्वज ने ऐसा मारा कि अर्जुन मूर्छित हो गए। उसके बाद ताम्रध्वज उस अश्व को लेकर अपने राज्य में चला गया। उधर जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटे से बालक ने उन्हें परास्त कर दिया। वे समझ गए कि ये सब श्री कृष्ण की लीला है। वह तत्काल उनके पास पहुंचे और अपने अभिमान के लिए क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे पार्थ, तुम्हें अपनी वीरता के अतिरिक्त इस बात का भी अभिमान था कि तुमसे बड़ा मेरा कोई भक्त नहीं और महाराज युधिष्ठिर से बड़ा कोई दानी नहीं। बल का अभिमान तो तुम्हारा टूट ही चुका है। आओ अब बाकी 2 का भी निवारण कर दिया जाए। ये कहकर श्री कृष्ण और अर्जुन साधु के वेश में महाराज मोरध्वज के राज्य में पहुंचे। उन्होंने अपने साथ एक सिंह को भी रख लिया।
जब राजा मोरध्वज ने 2 साधुओं को देखा तो उनका सत्कार किया और पूछा कि उन्हें क्या दान चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, किंतु हमारा सिंह भूखा है, इसे भोजन करा दीजिए। तब मोरध्वज ने अपने सेवकों से मांस की व्यवस्था करने को कहा तो श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा सिंह केवल मनुष्य के मांस का भक्षण करता है। राजा ये सुनकर एक पल को चौंके। इस सिंह के भोजन के लिए किसी निर्दोष मनुष्य के प्राण वे कैसे ले सकते हैं? किंतु फिर उन्होंने सोचा कि दूसरे का नहीं तो अपने प्राण लेने का तो उन्हें अधिकार है ही। ये सोचकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, ब्राह्मण देव, आप चिंता ना करें, मैं इसे स्वयं अपना मांस खिलाऊंगा। ये सुनकर अर्जुन उनकी दान वीरता से संतुष्ट हो गए, किंतु श्री कृष्ण नहीं। उन्होंने कहा, हे राजन, मेरा सिंह केवल बालक के मांस का ही भक्षण करता है। ये सुनकर राजा और चिंतित हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि शास्त्रों में पुत्र को भी पिता की संपत्ति ही कहा गया है। ये सोचकर उन्होंने अपने एकलौते पुत्र ताम्रध्वज का मांस उस सिंह को खिलाने का निश्चय किया। ये सुनकर अर्जुन सन्न रह गए। मोरध्वज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, वो निश्चय ही मेरा पुत्र है, किंतु उस पर केवल मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए मुझे एक बार उसकी माता से पूछ लेने दीजिए। मोरध्वज की पत्नी रानी पद्मावती परम पतिव्रता थी। जब उसने ये बात सुनी तो उसने अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने पुत्र का बलिदान स्वीकार कर लिया। किंतु ऐसा करने से पहले उसने कृष्ण से कहा, हम उसके माता पिता आवश्यक हैं, किंतु उसके प्राण पर हमारा अधिकार नहीं है। अतः एक बार हमें अपने पुत्र से भी पूछ लेने दीजिए। ये कहकर ताम्रध्वज को बुलाया गया। जब उस 6 वर्ष के बालक ने अपने माता पिता की दुविधा सुनी तो हंसते हंसते अपना बलिदान देने को तैयार हो गया। ये देखकर अर्जुन अपने मन में धन्य धन्य कर उठे। उसने सोचा कि अब तो परीक्षा समाप्त हुई, पर श्री कृष्ण ने आगे भी शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हे महारानी, आप दोनों धन्य हैं और उससे भी धन्य है ये बालक, किंतु ये सुन लीजिए, मेरा सिंह इस बालक का मांस केवल तभी ग्रहण करेगा जब आप दोनों स्वयं उसे काट कर उसे खिलाएं, और ध्यान रहे कि ऐसा करते हुए दोनों की आंखों में कोई आंसू ना आए। अब तो अर्जुन के लिए यह अति थी, किंतु राजा मोरध्वज और रानी पद्मावती इसके लिए भी तैयार हो गए। तभी ताम्रध्वज ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और उन्हें रुई देते हुए कहा कि वे उसे अपने कानों में ठूंस लें ताकि उसकी चीखें उनके कानों तक ना पहुंच पाएं। इसके बाद ताम्रध्वज प्रसन्नता पूर्वक नीचे बैठ गया और राजा और रानी ने अपने हाथ में आरी ले ली। उस दृश्य का वर्णन करना कठिन है, किंतु इतिहास साक्षी है कि एक माता पिता ने स्वयं अपने हाथों से अपने 6 वर्ष के बालक को बीच से काट डाला। धर्म की रक्षा के लिए उनकी आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं गिरा। उनसे भी धन्य वो बालक था जिनसे उस असहनीय पीड़ा के बाद भी पीड़ा से एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाले। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र के दोनों कटे भाग उस सिंह को खाने के लिए दिए। माया रूपी उस सिंह ने
ताम्रध्वज के दाहिने भाग को खा लिया और बाएं भाग को छोड़ दिया। ये देखकर रानी पद्मावती की आंखों से एक बूंद आंसू गिर पड़ा। तब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि अपने पुत्र को काटते समय वो नहीं रोई तो अब क्यों रो रही है? इस पर रानी पद्मावती ने कहा, हे देव, मैं इसलिए रो रही हूं कि ना जाने मेरा पुत्र किस पाप के कारण आपके सिंह ने उसका वाम भाग छोड़ दिया। ऐसा दृश्य देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसका सारा अभिमान उन्हीं आंसुओं में बह गया। देवताओं ने आकाश से मोरध्वज और पद्मावती पर पुष्पों की वर्षा की। तब श्री कृष्ण ने रानी पद्मावती से कहा कि वे एक बार जोर से अपने पुत्र को पुकारे। रानी को कुछ समझ में नहीं आया। उसका पुत्र तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। फिर भी श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार उन्होंने ताम्रध्वज को पुकारा। श्री कृष्ण की माया से उसी समय ताम्रध्वज जीवित हो गया और दौड़कर अपनी मां के आंचल पकड़ लिया। राजा और रानी के हर्ष का ठिकाना न रहा। उन्होंने श्री कृष्ण से उनका परिचय पूछा। तब श्री कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दिए। तत्पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा पर राजा ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हस्तिनापुर लौट गए। क्योंकि राजा मोरध्वज और रानी पद्मावती ने ताम्रध्वज का अंग आरे से चीरा था, उस दिन से रतनपुर की राजधानी का नाम आरंग पड़ गया। वर्तमान में ये आरंग नगरी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित है। इसे मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। धन्य है भारत भूमि, यहाँ ऐसे दानवीरों ने जन्म लिया है। जय श्री कृष्ण।